एक मर्तबा एक छोटा लड़का था, अरसल। अरसल के दिल में बहुत से ख्वाब थे। इसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। इसके कैनवस रोशन रंगों से भरे होते थे। अरसला एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता था जहाँ पेंटिंग जिंदा हो जाए। वो चाहता था घास की आर्ट सांस ले और हरकत करे। एक दिन अरसला अपने दादा के घर के अटारी में तलाश कर रहा था। इसने एक कोने में लकड़ी का संदूक रखा हुआ पाया। इसने धूल साफ की और इसे खोला। अंदर मखमल के कपड़े पर एक पेंट ब्रश रखा हुआ था। यह हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अरसल ने ब्रश से फौरी तौर पर एक ताल्लुक महसूस किया। वो जानता था कि मामूली चीज नहीं है। इसने इसे उठाया और उसने अपने अंदर गर्मी का एक झटका महसूस किया। अरसल अपने नए खजाने को इस्तेमाल करने के लिए बेताब था। इसने ब्रश को अपने पेंट में डबो और एक नई पेंटिंग शुरू की। जैसे है ब्रश कीनो सकूचवा कुछ जादुई हुआ। रंग अपने आप घूमने और नाचने लगे। कैनवस पर तस्वीर सांस लेने लगी। अरसल हैरान रह गया। अरसल को एहसास हुआ कि उसे कुछ गैर मामूली चीज मिल गई है। ब्रश में जादू था। इसमें इसकी आर्ट को जिंदा करने की ताकत थी। इसने अपने अंदर एक सनसनी महसूस की। वहां मकानात को तलाश करने के लिए पुरजोश था। यह ब्रश एक तोहफा था, इसके ख्वाबों को हकीकत में ढालने का एक जरिया। इसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। इसने नाजुकपनों वाली एक तितली पेंट की। जैसे हयास ने आखिरी स्ट्रोक शामिल किया, तितली की नस से उड़ गया और उसके कमरे के गिरदारने लगी। इसने एक रसीलाम पेंट किया। इसकी जल्द पकने के साथ चमक रही थी। इसे खुशी हुई कि जब उसने एक काट लिया तो वहां की मिठास चुक सकता था। अरसल ने अपने दरियाफ्त होने वाले जादू में खोए हुए दिल जारे। इसने अपने कमरे को चंचल मखलूका और मजेदार खानों से भर दिया। हर तख्लीका से बेपनाह खुशी देती थी। वो खुद को एक कंडक्टर की तरह महसूस करता था। इसका ब्रश पैटर्न हर स्ट्रोक के साथ दुनिया में जिंदगी और खुशी लाता था। जैसे जैसे अरसल बड़ा होता गया, इसकी तख्लीकात ज्यादा हमंगों वाली होती गई। उसने बात करने वाले जानवरों को पेंट किया। उनकी आंखें जहानत से चमक रही थी। उसने सरसब्ज दरख्त पेंट किए जो आसमां में हल रहे थे, जिसका वह तस्वुर करता था। उसे एहसास हुआ कि ब्रश सिर्फ चीजों को जिंदा करने के बारे में नहीं था, यह जिंदगी के जौहर को समझने के बारे में था। ताहम इसकी बढ़ती हुई ताकत के साथ यक बढ़ती हुई समझ बूझ भी आई। अरसल ने महसूस किया कि ब्रश का जादू एक जिम्मेदारी है, महज खेल नहीं। इसने देखा कि उसकी तख्लीकात एक बार जिंदा होने के बाद अपनी ख्वाहिशात रखती हैं और गैर मुतवक्का हो सकती हैं। इसे महतात रहने की जरूरत है। इसने अपनी तख्लीकात को मकसद के एहसास और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के एहतराम के साथ सीखना सीखा। इसने बात करने वाले जानवरों को अपनी आवाज को दानिशमंदी से इस्तेमाल करना सिखाया। इसने दरख्तों को फितरत के साथ हमआहंगी में बढ़ने का रहनुमाई किया। वो समझ गया कि हंस की ताकत एक खालिक होने की जिम्मेदारी के साथ आती है। एक दिन अरसल ने कुछ शानदार, कुछ ताकतवर पेंट करने का फैसला किया। इसने एक शानदार मखलूक जंगल के मुहाफिज का तस्वुर किया। इसने अपने रंगों का इंतखाब एहतियात से किया। ताकतवर नरमेदनों को हासिल करना चाहता था। इसने जज्बे और तवज्जो के साथ पेंट किया। अपने दिल को हर तफसील में डाल दिया। जब उसने का मुख्तम किया तो वह पीछे हटकर अपनी मेहनत की तारीफ करने लगा। इसके सामने खड़ा एक ऐसा जानवर था जो किसी आवर की तरह ने था। उसके चमकते हुए तराजू, तेज पंजे और आंखें थी जो वह एक बेकाबू तवानाई के साथ चमक रहे थे। अरसल अपनी तख्लीक पर फख्र कर रहा था। उसने इसे ज़ारगो का नाम दिया। ताहम जैसे ही ज़ारगो जिंदा हुआ, अरसल को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। वह जानवर वहशी था। उसकी आंखें बेकाबू गुस्से से भरी हुई थी। यह धाड़ा, एक ऐसी आवाज जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। अरसल ने मायूसी के साथ महसूस किया, कहा सकी तख्लीका ऐसी ताकत से चल रही है जिसका उसने इरादा नहीं किया था। ज़ारगो ने जंगल में तबाही मचा दी। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। दरख्त गिर पड़े, उनके पत्ते खौफ से बिखर गए। बात करने वाले जानवर खौफ से भागे। अरसल खौफ से देखता था कि की तख्लीक निकारादों से पैदा हुई। उसने अपनी हैदनी अब तबाही मचार की है। अरसल जानता था कि से ज़ारगो को रोकना है, लेकिन वो हमखलूक बात ताकतवर थी। उसने इसके साथ दलील करने की कोशिश की, उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन ज़ारगो ने इसकी आइकन न सुनी। अरसल ने अपनी सारी ताकत ज़ारगो में डाल दी थी और अब वहां की कीमत अदा कर रहा था।
मायूस अरसल ने महसूस किया कि वो ताकत से ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसे अपनी हिकमत, जिम्मेदारी और तवाज़ुन के बारे में सीखे गए असबाक को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। इसे अपनी तख्लीक के दिल तक पहुंचना था। ज़ार्गो को अन्य कारादों की याद दिलाना थी जिनसे वह पैदा हुआ था। इरसल लंबा खड़ा हुआ, गुस्से से भरी हुई मखलूक का सामना कर रहा था। हथियार या ढाले पेंट करने के बजाय इसने अपने ब्रश को नर्मतरीन रंगों में डबो दिया जो उसके पास थे। इसने अमनावर हमआहंगी तस्वीर पेंट के इस खूबसूरती की जो ज़ार्गो तबाह कर रहा था। इसने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ पेंट किया। इस कादल पछतावा और उम्मीद से भरा हुआ था। जैसे ह्यारसल ने पेंट किया, कुछ बदला। ज़ार्गो ने अपनी तबाही को सुस्त कर दिया। इसकी आतिशदा आंखें उलझन से चमक रहे थे। अमन की तस्वीरों ने दरिंदे के गुस्से को पुरसुकून करने लगा। इरसल पेंटिंग करता रहा, अपनी सारी मोहब्बत और अफसोस को अपनी आर्ट में डालता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ज़ार्गो पर सुकून हुआ। वह जंगली तवानाई जो उस पर हावी थी खत्म हो गई। इसने अपना सिर नीचे कर लिया। इसकी एक बार चमकती हुई आंखें अब पछतावा से भरी हुई थी। इरसल ने एक कीमती सबक सीखा था। सच्ची ताकत न सिर्फ तख्लीक में बल्कि कंट्रोल में भी है। यह समझने में कि तख्लीक के हर अमल को हिकमत और जिम्मेदारी के साथ हम तवाज़ुन होना चाहिए।